जय श्री राम। मित्रों, वैदिक ज्योतिष में द्वितीय भाव को धन भाव कहा जाता है। यह भाव व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, वाणी, पारिवारिक पृष्ठभूमि, संस्कार, भोजन, संचित धन, मूल्य व्यवस्था और चेहरे के तेज को दर्शाता है। द्वितीय भाव का स्वामी जिस भाव में स्थित होता है वहां वह अपने धन, वाणी और पारिवारिक प्रभाव को सक्रिय करता है। यदि द्वितीय स्वामी शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो धन संचय, मधुर वाणी और स्थिर परिवार होता है, जबकि अशुभ प्रभाव में धन हानि, वाणी दोष और पारिवारिक तनाव दे सकता है। कुंडली में सेकंड लॉर्ड यह स्पष्ट करता है कि जातक धन कैसे कमाएगा, कैसे बचाएगा, किस माध्यम से बोलेगा, परिवार से उसे कैसा सहयोग मिलेगा और जीवन में स्थायित्व कितना रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं यह अद्भुत ज्योतिष यात्रा। सेकंड लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, प्रथम भाव यानी कि लगन में द्वितीय भाव के स्वामी, यह स्थिति जातक को सेल्फ मेड व्यक्ति बनाती है। धन और पहचान स्वयं के प्रयासों से आता है, वाणी प्रभावशाली होती है, चेहरा आकर्षक, आत्मविश्वास मजबूत, अहंकार की प्रवृत्ति संभव है। यदि द्वितीय स्वामी पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो वाणी के कारण विवाद और धन अस्थिर हो सकता है। व्यक्ति परिवार के साथ हमेशा जुड़ा रहता है, धन कमाने के लिए बहुत प्रयास करता है। इसकी वाणी प्रभावशाली होती है जिससे यह लोगों को आसानी से प्रभावित कर सकता है। चेहरा आकर्षक, व्यक्तित्व में आत्मविश्वास और निर्णय लेने की शक्ति प्रबल होती है। परिवार का प्रभाव जातक के विचारों और जीवन शैली पर स्पष्ट दिखता है। धन के प्रति सजगता रहती है और कम उम्र से ही कमाने या बचत करने की सोच विकसित हो जाती है। यदि सेकंड लॉर्ड शुभ हो तो जातक सम्मान, स्थिर आय और पारिवारिक सहयोग प्राप्त करता है। सेकंड लॉर्ड इन सेकंड हाउस, जब द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा हो तो वह स्वराशि का हो गया, और जिस भाव का स्वामी अपने भाव में बैठा हो तो वह भाव और राशि का स्वामी दोनों स्ट्रांग हो जाते हैं। यह सबसे श्रेष्ठ धन योगों में से एक माना जाता है। स्थिर धन संचय होता है, पारिवारिक व्यवसाय में व्यक्ति जुड़ जाता है, विरासत में बहुत कुछ मिलता है। यदि द्वितीय स्वामी शुभ हो तो जीवन में कभी भी गंभीर आर्थिक संकट नहीं आता, लेकिन यदि यह पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो लालच, धन को लेकर पारिवारिक विवाद और कड़वी वाणी के कारण रिश्तों में खटास आ सकती है। यह स्थिति सिखाती है कि धन केवल कमाने से नहीं, संभालने से बढ़ता है। सेकंड लॉर्ड इन थर्ड हाउस, यदि द्वितीय भाव का स्वामी थर्ड हाउस में प्लेस्ड है तो धन पराक्रम और संचार से आता है। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, आपके एफर्ट्स का भाव है। अगर ग्रह यहाँ वेल प्लेस्ड है तो व्यक्ति अपने एफर्ट से बहुत धन कमाता है। लेखन, मीडिया, यूट्यूब, मार्केटिंग, इन कामों से व्यक्ति जुड़े तो लाभ संभव होता है। भाई बहनों से आर्थिक संबंध बने रहते हैं। वाणी में साहस रहता है। यहाँ यह देखना भी इम्पोर्टेंट है कि किन ग्रहों का ज़्यादा प्रभाव है, क्योंकि इस स्थिति से जातक में कभी कभी झूठ बोलने या चतुराई से धन कमाने की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। छोटे छोटे प्रयासों से आय के कई स्रोत बनते हैं। यदि द्वितीय स्वामी शुभ हो तो जातक बहुत एक्टिव और इनकम ओरिएंटेड होता है। यह स्थिति बताती है कि धन भाग्य से नहीं, साहस से आता है। सेकंड लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, यह स्थिति धन को घर, संपत्ति और मानसिक सुख से जोड़ती है। ऐसा जातक घर, वाहन, भूमि या रियल एस्टेट से धन अर्जित करता है। परिवार में आर्थिक सुरक्षा और सुख सुविधाएं रहती हैं। धन के लिए माता पिता से विशेष सहयोग मिलता है। वाणी सौम्य और पारिवारिक मूल्यों से युक्त होती है। जातक अपने परिवार के लिए धन संचय करता है और घर को मजबूत बनाना फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। यदि द्वितीय स्वामी शुभ हो तो जातक स्थायी संपत्ति बनाता है, लेकिन यदि पीड़ित हो तो घरेलू कलह, संपत्ति विवाद और मानसिक तनाव से धन प्रभावित होता है। यह स्थिति बताती है कि घर की शांति ही धन की स्थिरता की नींव होती है। सेकंड लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, यह स्थिति धन को बुद्धि, शिक्षा, संतान और रचनात्मकता से जोड़ती है। ऐसा जातक अपनी समझ और ज्ञान से धन कमाता है। शिक्षा, शिक्षण, काउंसलिंग, शेयर मार्केट, लेखन या मंत्र विद्या से आय होती है। यहाँ वाणी बुद्धि से जुड़ गई, व्यक्ति कुशल वक्ता होता है। संतान भाग्यशाली होती है और कई बार संतान से आर्थिक सुख भी मिलता है। यदि द्वितीय स्वामी शुभ हो तो जातक बुद्धिमान निवेशक बनता है, लेकिन अशुभ होने पर सट्टा, प्रेम संबंध या गलत निर्णय से धन हानि संभव रहती है। यह स्थिति बताती है कि ज्ञान सही हो तो धन स्वतः ही आ जाता है। सेकंड लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस, द्वितीय स्वामी षष्ठ भाव में यह स्थिति धन को संघर्ष, सेवा और कंपटीशन से जोड़ती है। ऐसा जातक नौकरी, सेवा, मेडिकल, लीगल या डिफेंस क्षेत्र से धन कमाता है। वाणी तीखी हो सकती है। यदि सेकंड लॉर्ड बलवान हो तो जातक शत्रुओं पर विजय पाता है और कर्ज से भी निकल जाता है, लेकिन कमजोर हो तो ऋण, विवाद और आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। यह स्थिति सिखाती है कि यदि द्वितीय स्वामी पीड़ित हो तो बार बार कर्ज, कानूनी विवाद, जुर्माना, नौकरी में अस्थिरता और स्वास्थ्य पर खर्चा बढ़ता है। परिवार में भी धन को लेकर तनाव रह सकता है।
भोजन की आदतें बिगड़ सकती हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी खर्च बढ़ सकते हैं। यह स्थिति सिखाती है कि जातक को धन के मामले में अनुशासन, संयम और ईमानदारी रखनी चाहिए। गलत तरीकों से कमाया गया धन यहाँ टिकता नहीं। षष्ठ भाव में स्थित द्वितीय स्वामी बताता है कि सेवा और संघर्ष से आया धन ही स्थायी रहता है, बशर्ते ग्रह शुभ हो कि मेहनत से कमाया धन ही टिकाऊ होता है। सेकंड लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस। सेकंड लॉर्ड सप्तम भाव में हो तो धन का मुख्य स्रोत व्यवसाय, साझेदारी, विवाह और पब्लिक डीलिंग बनता है। ऐसे जातक के लिए जीवन साथी केवल भावनात्मक नहीं बल्कि आर्थिक सहयोगी भी होता है। विवाह के बाद अक्सर आर्थिक स्थिति में सुधार देखा जाता है। व्यापार, क्लाइंट आधारित काम, कंसल्टेंसी, सेल्स, मार्केटिंग और विदेशी संपर्कों से धन प्राप्त होता है। वाणी व्यवसायिक और प्रभावशाली होती है, जिससे जातक लोगों को प्रभावित कर सौदे अपने पक्ष में कर लेता है। यदि सेकंड लॉर्ड शुभ हो तो साझेदारी लाभदायक रहती है और विवाह के बाद सुख समृद्धि बढ़ती है। लेकिन यदि यह ग्रह अशुभ या पीड़ित हो तो व्यापारिक धोखा, साझेदारी में विवाद और वैवाहिक तनाव धन को प्रभावित करता है। कई बार जीवन साथी के खर्च या गलत निर्णयों से आर्थिक नुकसान भी होता है। यह स्थिति बताती है कि धन का सीधा संबंध रिश्तों और समझौतों से है। सही व्यक्ति से साझेदारी और संतुलित वैवाहिक जीवन धन को बढ़ाता है, जबकि गलत चुनाव आर्थिक अस्थिरता ला सकता है। यहाँ जातक को पारदर्शिता और धैर्य रखना अत्यंत आवश्यक होता है। सेकंड लॉर्ड इन एट्थ हाउस। अष्टम भाव में द्वितीय स्वामी धन को अचानक, गुप्त और अनिश्चित बना देता है। ऐसे जातक के जीवन में धन कभी अचानक आता है तो कभी अचानक चला जाता है। विरासत, बीमा, टैक्स, रिसर्च, गूढ़ विद्या, ज्योतिष या रहस्यमय स्रोतों से धन मिलने की संभावना रहती है। परिवार में धन को लेकर रहस्य, छुपी हुई बातें या अचानक संकट देखा जा सकता है। वाणी में गंभीरता होती है लेकिन कई बार कठोरता भी आ जाती है। यदि सेकंड लॉर्ड शुभ हो तो यह स्थिति गुप्त धन योग बना सकती है, जैसे पैतृक संपत्ति, अचानक लाभ या जीवन साथी के परिवार से धन की प्राप्ति। यदि द्वितीय स्वामी अशुभ हो तो आर्थिक अस्थिरता, अचानक खर्च और पारिवारिक धन विवाद और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। धन टिकता नहीं है और जातक को सुरक्षा की भावना कम महसूस होती है। यह स्थिति सिखाती है कि जातक को जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए और धन प्रबंधन में पारदर्शिता रखनी चाहिए। अष्टम भाव में द्वितीय स्वामी बताता है कि धन स्थायी तभी रहेगा जब आप धैर्य और दूरदृष्टि अपनाएंगे। सेकंड लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस। नवम भाव में द्वितीय स्वामी अत्यंत शुभ माना जाता है। यहाँ धन का संबंध भाग्य, धर्म, गुरु, पिता और उच्च ज्ञान से बनता है। ऐसे जातक के जीवन में अक्सर सही समय पर सही अवसर मिलते रहते हैं। धन बिना अत्यधिक संघर्ष के आता है। धार्मिक गतिविधियां, शिक्षा, अध्यापन, काउंसलिंग, विदेश यात्रा या विदेशी संपर्कों से धन प्राप्त होता है। परिवार संस्कारी और नैतिक मूल्यों वाला होता है। वाणी में सत्यता और आदर्श झलकते हैं, जिससे समाज में सम्मान मिलता है। यदि सेकंड लॉर्ड बलवान हो तो जातक भाग्यशाली, उदार और आर्थिक रूप से सुरक्षित होता है। पिता या गुरु के माध्यम से भी लाभ संभव होता है। यदि ग्रह पीड़ित हो तो भाग्य का साथ कम हो जाता है। गलत निर्णयों के कारण नुकसान उठाना पड़ता है। यह स्थिति बताती है कि धर्म और नैतिकता से कमाया गया धन सबसे स्थायी होता है। नवम भाव में द्वितीय स्वामी जीवन में सम्मान के साथ समृद्धि देता है। सेकंड लॉर्ड इन 10th हाउस। दशम भाव में द्वितीय स्वामी होने पर धन का सीधा संबंध कर्म, कैरियर और प्रतिष्ठा से बनता है। ऐसा जातक अपने कार्य के माध्यम से नाम और पैसा दोनों कमाता है। प्रशासन, प्रबंधन, सरकारी सेवा, कॉर्पोरेट या नेतृत्व वाले पदों से आय होती है। वाणी अधिकारपूर्ण होती है और लोग इसे गंभीरता से लेते हैं। परिवार को जातक के करियर पर गर्व होता है। यदि सेकंड लॉर्ड शुभ हो तो समाज में ऊंचा पद, स्थिर आय और सम्मान प्राप्त होता है। यदि सेकंड लॉर्ड अशुभ हो तो करियर में उतार चढ़ाव, काम का दबाव और परिवार के लिए समय की कमी धन और सुख दोनों को प्रभावित करती है। यह स्थिति सिखाती है कि कर्म के प्रति ईमानदारी ही दीर्घकालीन समृद्धि की कुंजी है। सेकंड लॉर्ड इन 11th हाउस। यह स्थिति सबसे शक्तिशाली धन योगों में से एक मानी जाती है। एक आदर्श भाव लाभ, आय और इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। यहाँ धन और आय आपस में जुड़ गए। द्वितीय स्वामी के यहाँ होने से जातक के पास एक से अधिक आय के स्रोत होते हैं। मित्र, नेटवर्क, बड़े संगठन और समाज से धन लाभ मिलता रहता है। वाणी प्रभावशाली होती है, जिससे लोग सहयोग के लिए तैयार रहते हैं। यदि ग्रह शुभ हो तो जीवन में आर्थिक कमी नहीं रहती। अशुभ स्थिति में लालच, गलत संगति और अवैध कमाई की प्रवृत्ति आ सकती है। ऐसा जातक अपनी वाणी और अपने कुशल बुद्धि के बल पर लोगों में चर्चित होता है और ग्रह के बली और शुभ स्थित होने पर नेटवर्किंग के द्वारा बहुत धन अर्जित करता है। धन के स्वामी का लाभ स्थान में होने के कारण जातक फिक्स डिपॉजिट और बैंक से बहुत ही लाभ उठाता है।
यह स्थिति बताती है कि संचित धन का सही प्रयोग और सही नेटवर्क धन को कई गुना बढ़ा देता है। सेकेंड लॉर्ड इन 12th हाउस, जब द्वितीय भाव का स्वामी द्वादश भाव में स्थित होता है तो जातक के जीवन में धन का सीधा संबंध खर्च, त्याग, विदेश, एकांत, आध्यात्मिकता और मोक्ष भावनाओं से जुड़ जाता है। द्वितीय भाव संचित धन, वाणी और परिवार को दर्शाता है, जबकि द्वादश भाव खर्च, हानि, दान, अस्पताल, आश्रम, जेल, विदेश और नींद से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए यह स्थिति बताती है कि जातक धन कमा तो सकता है, लेकिन उसे रोक पाना उसके लिए चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे जातक का पैसा अक्सर विदेश से आता है। विदेशी निवास, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अस्पताल, शिक्षा, आध्यात्मिक संस्थाएं, दान पुण्य या परिवार की जरूरतों में खर्च होता है। यदि द्वितीय स्वामी शुभ और बलवान हो तो यह स्थिति विदेश से आए मल्टीनेशनल कंपनियां, ऑनलाइन, ग्लोबल प्लेटफॉर्म से धन देती है। जातक उदार होता है और जरूरतमंदों की सहायता करने से पीछे नहीं हटता। वाणी सौम्य लेकिन कम बोलने वाली हो सकती है। कई बार जातक अपने मन की बात भीतर ही रखता है। यदि सेकंड लॉर्ड अशुभ या पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो फिजूल खर्ची, चोरी, धोखा, गलत निवेश, कर्ज के कारण खर्च और धन का रिसाव बढ़ जाता है। परिवार के कारण भी अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं। नींद की कमी, चिंता और मानसिक बेचैनी के कारण निर्णय क्षमता प्रभावित होती है, जिससे आर्थिक नुकसान के योग बनते हैं। यह स्थिति जातक को यह सीख देती है कि धन का सही प्रबंधन और अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। बजट बनाकर चलना, पारदर्शी लेन देन और दीर्घकालीन निवेश अपनाना जरूरी होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो द्वादश भाव में द्वितीय स्वामी व्यक्ति को यह समझाता है कि धन का सर्वोच्च उपयोग त्याग, सेवा और सही उद्देश्य में करने से ही वास्तविक शांति और समृद्धि मिलती है। तो मित्रों, यह था सेकंड लॉर्ड यानी कि कुंडली में द्वितीय भाव के अलग अलग भाव में होने के रिजल्ट। देखिए मित्रों, हर बार की तरह मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि यह बेसिक रिजल्ट्स हैं। ग्रह की स्थिति, राशि की स्थितियाँ, ग्रह और भाव पर पड़ने वाले अन्य ग्रहों के प्रभावों के कारण रिजल्ट्स में कई बार बहुत बदलाव आ जाता है। उन सबको भी कंसिडर करें, उसके बाद ही फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचे। तो यह थी आज की हमारी ज्योतिष यात्रा। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही ज्योतिष से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम।